अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायो एनर्जेटिक्स का एक टॉपिक है। आप देख सकते हैं सारी की सारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग कोई भी टॉपिक लिखें, फर्स्ट ईयर की न्यू टेक्स्ट बुक जो है पंजाब की, उसके हवाले से आप टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक का नेम लिखेंगे, उसके बाद यूसुफ बायोलॉजी एकेडमी लिखेंगे, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस का नाम देते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, इसलिए ये क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है। अब ये रिडॉक्स प्रोसेस कैसे है, इसकी वजाहत करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अपार्ट, मतलब कि जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, तब ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज्ड कैसे होगा, जहन में रखिएगा कि जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी, वाटर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और इसी प्रोसेस के दौरान जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन खारिज हो गए हैं, तो आपको पता है पानी का जो फार्मूला है वो है H2O। तो यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, ऑक्सीजन। इसलिए इस प्रोसेस के दौरान जो यील्ड है, मतलब पैदावार है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो रिडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, तो इसको देखिएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रेड्यूस हो जाती है किस चीज़ में, शुगर में। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में रेड्यूस हो जाएगी। कैसे, जो पानी से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकले थे वो ऐड हो जाते हैं किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये रेड्यूस हो जाती है किस में, शुगर में। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हुए हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक दूसरे के बाद होती जाती है, मतलब साथ साथ होती जाती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस का नाम देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, इट इज़ आ कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे, एक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है, ये सादा सा रिएक्शन नहीं है। अगर हम इसकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो यहाँ पर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट आपस में मिलते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पानी जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। पानी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किस चीज़ के पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, क्योंकि यहाँ से वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी किस चीज़ की, वाटर की। तो इसलिए जहाँ पर ऑक्सीडेशन जब होती है तो यहाँ से आप देखिएगा क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर क्या बनती है, ऑक्सीजन। इसी तरह जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दाखिल होंगे किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, C6H12O6 में, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और ये क्या है, एक शुगर है। अब अगर 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 ये जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास जो है सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो है वो चल रहे होते हैं, उनको जो है वन बाय वन करके देखते हैं। तो जहन में रखिएगा कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसको हम दो प्रोसेस के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको हम कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन का भी नाम देते हैं। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ से जो है वो निकल जाता है। जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहाँ पर ATP और NADPH बन जाते हैं। इसी तरह जो ATP और NADPH कहाँ पर बनेंगे, लाइट रिएक्शन के दौरान वही ATP और NADPH जो है वो किस में इस्तेमाल हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रेड्यूस करके, मतलब कि NADPH और ATP जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाती है, ग्लूकोज बन जाता है।
अब ये जो एनर्जी इसके पास बनी थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान, वही एनर्जी जब इसमें चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब रेड्यूस किया जाएगा शुगर में, तब वहाँ एटीपी और एनएडीपीएच जो है, या इसको आप एनर्जी कह सकते हैं, ये एनर्जी जो है ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में क्या कर दी जाती है, स्टोर कर दी जाती है। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से जो है इसकी वजाहत करें तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट का ये वाला हिस्सा थाइलाकॉइड है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, स्ट्रोमा है। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन चल रहा होता है, और इसी तरह स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन चल रहा होता है। तो होता क्या है कि लाइट रिएक्शन के दौरान या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि पानी जो है वो इस्तेमाल होता है, सूरज की रोशनी भी इस्तेमाल होती है, और लाइट रिएक्शन जो है वो चलता है किसी में ग्रैनम में, क्योंकि ग्रैनम का क्या मतलब है, थाइलाकॉइड के अंबार को ग्रैनम कहते हैं। यहाँ पर जब ये चलेगा तो यहाँ से जो है एटीपी बनेगी, इसके साथ साथ एनएडीपीएच बनेगा, और ऑक्सीजन जो है वो खारिज कर दी जाती है। इसी तरह यहाँ से जो एटीपी और एनएडीपीएच बन जाते हैं, ये फिर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं किस चीज़ में, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में कैसे इस्तेमाल होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रेड्यूस करेंगे तो यहाँ से फिर क्या बन जाएगी, शुगर। और ये जो एनर्जी ये वाली है एटीपी वगैरह, ये जो एनर्जी होती है यहाँ से आ रही होती है, वो इसमें ये केमिकल एनर्जी है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि आपके पास जो शुगर है उसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इन बॉन्ड के अंदर जो है एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी की सूरत में जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। और इस रिएक्शन के दौरान ये एटीपी और एनएडीपीएच जो यूज़ हुए थे, यहाँ से फिर क्या बनता है, NADP प्लस और ADP प्लस P, मतलब ये जो है चीज़ें बन जाती हैं। इसका क्या मतलब है, इसकी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो जाती हैं, इसकी चीज़ें फिर इसमें इस्तेमाल हो जाती हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं।